उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है ये है आपका, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर two rational numbers is greater in the given pair. तो इसका फर्स्ट पार्ट है -3/4 और 0। सेकंड पार्ट है -2/9 और 0। थर्ड पार्ट है -3/4 और 1/4। फोर्थ पार्ट है -5/7 और -4/7। और इसका फिफ्थ पार्ट है 4/-5 और -7/10। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने जब नंबर लाइन बनाई थी तो नंबर लाइन पर मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर 0 से राइट हैंड साइड में होते हैं वो सभी निगेटिव होते हैं, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और राइट हैंड साइड में होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 इसका मिड पॉइंट होता है। जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से हमेशा स्मॉल होते हैं, और जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका -3/4 और 0। अब मुझे इसमें ये कंपेयर करना है इन दोनों डिजिटों में, इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर छोटे होते हैं और पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, और जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। सो -3/4 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर नंबर इक्वल, सो ग्रेटर नंबर इक्वल 0। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसी तरह का है। अब आपको हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं। तो थर्ड पार्ट है -3/4 और 1/4। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं और नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं। तो जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिख देंगे -3/4 और 1/4। तो हम इससे इस तरह लिख सकते हैं -3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। अतः ग्रेटर नंबर हो गया 1/4। इस साइन का जिस साइड में मूव होता है वो संख्या उस साइड की बड़ी होती है। तो ग्रेटर नंबर हो गया आपका ग्रेटर नंबर इक्वल 1/4। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से इसके शेष पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन कुछ थोड़ी इसमें डिफरेंस है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 1-2 पार्ट बता रहे हैं। और भी जो आपको कहीं डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर is greater than in the given pair. तो इसका फर्स्ट पार्ट है -4/3 और -8/7। सेकेंड पार्ट है 7/-9 और -5/8। थर्ड पार्ट है इसका -1/3 और 4/-5। और फोर्थ पार्ट है 9/-13 और 7/-12। और इसका फिफ्थ पार्ट है -4/-5 और -7/10। तो बेटा इसमें क्या करना है, मुझे ये कंपेयर करना है इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसमें कंपेयर करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ठीक उसी तरह से है, लेकिन थोड़ी इसमें कुछ चेंजिंग है। तो इस चेंजिंग है वो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा सॉल्व मुझे करना है -4/3 और -8/7। तो मुझे अभी ये क्लियर करना है कि इन दोनों पेयरों में से कौन सा पेयर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सॉल्व और संख्या में नंबर्स लिख दिए -4/3 और -8/7। तो ये हमारा ये इसके डिनोमिनेटर है 3 और 7। तो मैंने क्या किया 3 और 7 का एलसीएम लिया, तो मैंने लिखा एलसीएम ऑफ 3 and 7 इक्वल 21। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 21 लिख दिया और इसके नीचे भी 21 लिख दिया। अब क्या किया, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जितने बार डिवाइड जाता है उस नंबर का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का 21 में मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, ये हो गया -4 × 7। इसी तरह से 7 3 जा 21, ये हो गया -8 × 3। तो ये नंबर हो गया हमारा -7 4 जा 28/21 और 8 3 जा 24
माइनस का 24/21। अब जब ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं जिस पेयर का नोमिनेटर ग्रेटर होता है वो पेयर ग्रेटर होता है, वो नंबर ग्रेटर होता है। तो अब मैंने इनके दोनों न्यूमिनेटर में कंपेयर किया, -28 और -24। तो -24 बड़ा है और 28 छोटा नंबर से, तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 24/21 इज ग्रेटर देन माइनस का 28/21। हमने इसमें कंपेयर किया -24 और 24 बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर नंबर वाला ग्रेटर हो गया। अब ये किसकी वैल्यू है, -8/7 की, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8/7 ग्रेटर देन माइनस का 4/3। ठीक बेटा, ये आपका कंपेयर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। इसका एक पार्ट हम आपको और बता रहे हैं, और भी जहां आपको क्लियर हो तो आप कल पूछ सकते हो। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/-5 और -7/10। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ लिखा सॉल्व, और ये नंबर लिख दिया मैंने माइनस का 4/5 और -7/10। अब देखो बेटा, इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेकर के इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, 5 यहां लिखा एलसीएम ऑफ 5 और 10 इक्वल हो गया इज 10। 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10। तो इसे जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, इसके लिए दोनों नंबरों के नीचे, इसके नीचे भी 10 लिख दिया और इसके नीचे भी 10 लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इस 5 का इसमें डिवाइड किया, 5 2 या 10, डिवाइड गया 2 टाइम्स, तो ये जाएगा -4 × 2 और 10 बन जाए 10, तो -7 × 1। तो ये हो गया आपका माइनस का 8/10 और ये हो जाएगा माइनस का 7/10। अब मैंने -7 और -8 में कंपेयर किया। कंपेयर करने पर मैंने क्या देखा कि -7 ग्रेटर नंबर है और -8 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ग्रेटर नंबर बेटा कौन सा हो गया, -7/10। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -7/10 ग्रेटर देन -8/10। अब देखो -7/10 की वैल्यू क्या है, -7/10, तो इसकी जगह इसी तरह लिख देंगे, -7/10 ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, -4/5। ये, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -7/10 इज ग्रेटर देन 4/5। ये माइनस का साइन चाहे ऊपर वाला नंबर को रिप्रेजेंट करे चाहे नीचे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करे, ये रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव नंबर होता है, इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आंसर हमारा क्लियर यही हो गया। अब बेटा आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट करना है, और जहां भी कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।